हर हर महादेव। आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो हिंदू धर्म में मान्यता है 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं। यूँ तो सभी ज्योतिर्लिंग बहुत ही अद्भुत हैं, सबकी अपनी कुछ विशेषताएं, सबके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। उसी क्रम में हमारा भीमा जो शंकर ज्योतिर्लिंग आता है, जो महाराष्ट्र के पुणे जिले के भोरगिरी गांव में स्थित है। पुणे जिले से कहते हैं कि 110 किलोमीटर की दूरी पे भोरगिरी गांव है, और वहीं जो सौहार्दी पर्वत है उसी पर्वत पर ये हमारा भीमा शंकर जो ज्योतिर्लिंग है वो स्थापित है। और सबसे पहले आप लोगों को बताऊं कि शास्त्रों के अनुसार एक आता है कि ये स्वयं ज्योतिर्लिंग है, जो स्वयं ही भूमि से खुद ही प्रकृति का वरदान है। और कुछ एक कथाएं भी एक दो हैं जिसके अनुसार कहते हैं कि जो कुंभकर्ण था, रावण का भाई कुंभकर्ण, उसकी एक पत्नी थी, वो गर्भवती थी। उसी समय कुंभकर्ण युद्ध में मारा गया था भगवान राम के द्वारा। और उसके जाने के बाद जो उसका पुत्र हुआ तो उसका नाम उसकी पत्नी ने भीम रखा। वो जो भीम राक्षस था वो बहुत ही बचपन से ही वो अपने पिता के विषय में उसने पूछा, और उसकी माँ ने जब उसको बताया कि किस तरीके से नारायण के हाथों उसके पिता का वध हो गया, वो बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर उसने बहुत घोर कठिन तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उनसे उसने अपार शक्ति मांगी। उस अपार शक्ति के को पाकर वो उसने इतना तांडव मचाना शुरू किया, इतना प्रताड़ित करना लोगों को शुरू किया कि उस समय उसने असम के जो राजा थे सुदक्षिण जिनका नाम था, उनको भी उसने उठाकर कैद खाने में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। और जो राजा सुदक्षिण थे वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने क्या किया, जेल के अंदर ही मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, उस मिट्टी की मूर्ति को ही भगवान शिव मानकर वो पूजा करने लगे। जब इस भीमा राक्षस ने देखा कि ये तो जेल के अंदर पूजा कर रहा है, अपने भगवान का ध्यान कर रहा है, तो उसने बहुत तरह की यातनाएं दी। राजा हार नहीं माने। एक दिन उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली उस मिट्टी की जो शिवलिंग थी उसको तोड़ने के लिए, और जैसे ही उसने तलवार निकाली उसी समय साक्षात भगवान भोले शंकर वहां पे प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि उन्होंने एक हुंकार मात्र से ही उस भीमा राक्षस और उसकी जितनी भी सेना थी सबका वध कर दिया, भस्म कर दिया वहीं पे। और फिर राजा सुदक्षिण और जो सभी जो देव लोग थे, जब वो वहां पे आकर अनुरोध करने लगे तो भगवान वहीं पे लिंग रूप में स्थापित हो गए। और ये कहते हैं कि उसी युद्ध के दौरान जो भगवान के शरीर से जो पसीना बहा, वो वहां पे वो जो पसीना निकला वो वहां भीमा नदी के रूप में वो बहने लगा। भीमा नदी जो है वो बहती हुई जाकर आगे जाकर वो कृष्णा नदी में मिल जाती है, ऐसा है। और जो भी यहाँ की मतलब अगर जब आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे मतलब इतनी भव्यता है, इतनी शांति है। एक कथा का यहाँ पे और आता है कि इस स्थान पर त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस था उसका भी वध हुआ था, और भक्तों के प्रार्थना करने पर भगवान शिव जो थे त्रिपुरा राक्षस का वध होने के बाद यहीं पे वो स्थापित हो गए थे। तो ये दो कथाएं पौराणिक और शास्त्रों के अनुसार ही हैं, मिलती हैं। और यहाँ की अगर वास्तु की बात करें तो वास्तुकला यहाँ की बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ की मतलब हर तरीके से नक्काशीदार, और उसके लिए ये बहुत सुंदर जगह, हरियाली है। मतलब यहाँ एक दुर्लभ कहते हैं कि सेकरू यानी विशाल जो गिलहरी होती है वो यहाँ पाई जाती है, जो वहाँ की राष्ट्रीय पशु भी है। चूंकि ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है तो इसे अपने आप में एक अद्भुत चीज है। और कहते हैं कि जो इस मंदिर की अगर वर्तमान में जो मंदिर है इस दर्शन हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, लेकिन और इसका जो शिखर है उसका निर्माण कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में मराठा राजनेता ने कराई थी, जिनका नाम था नाना फडणवीस। और इसको अगर दूसरे रूप में अगर देखें तो ये सहारदी पर्वत जो है ये कहते हैं मतलब 3250 फीट जमीन से ऊंचाई पर है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अद्भुत जगह, हरियाली लिए हुए अपने आप में मनोरम और रमणीय स्थल है।
और भीमा शंकर जो टेम्पल है, जो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग है, यहाँ थोड़ी दूर पे जंगल है, बहुत घना जंगल है, और वहीं पे कहते हैं कि भीमा नदी का वहीं से प्रादुर्भाव हुआ है, उद्गम हुआ है, वहीं से उनका उनका बर्थ स्थल मान सकते हैं कि वहीं से उनको निकली हैं। ये जो जगह है, कहते हैं शास्त्रों के अनुसार या उस पे देखा जाए तो ये बहुत ही एक कहते हैं एक स्वर्ग जैसा स्थान है, बहुत ही सुंदर है। तो बहुत लोग वहाँ जाते हैं, भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद भी बहुत लोग वहाँ रुकते हैं, क्योंकि बहुत ही अद्भुत जगह है, बहुत नक्काशीदार वास्तु कला से बिल्कुल ओत प्रोत ये जगह है, बहुत सुंदर है। और कहते हैं कि पुराने समय में तो मुंबई से यहाँ का रास्ता साफ दिखता था, अब तो नहीं है, खैर पहले दिखता था, मुंबई पॉइंट जो था वो दिखता रहता था। और सबसे बड़ी जो चीज़ है, कहेंगे कि यहाँ पे कई चीज़ें भी हैं जो आपको बहुत आकर्षित करेंगी अगर आप जाते हैं। नागफनी पॉइंट है, जहाँ कहते हैं कि पहाड़ का जो आकार है वो सांप के फन जैसा दिखता है, उसकी ऊंचाई का शानदार नज़ारा है, जहाँ पे लोग जाते हैं। शास्त्र ये भी कहता है कि शिव के छठे ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर की, मतलब जिस तरीके से कथा बहुत रोचक और वीरतापूर्ण है, वैसे ही कहते हैं कि शिव पुराण के जो कोटि रुद्र संगीता में जैसा लिखा हुआ है, तो कहते हैं कि यहाँ भीम नामक राक्षस का वध से तो ये कहानी जुड़ी हुई है, और दूसरा त्रिपुरासुर राक्षस का वध हुआ, ये भी कहानी जुड़ी है। लेकिन सर्वप्रथम ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत चीज हो गई। और ये जो स्थान है, कहते हैं यहाँ जाने से मनुष्य का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं वीरता उसके अंदर आती है, जन्म मरण के जो पड़ाव है उससे वो मुक्त हो जाता है, और उसके अंदर धैर्य आता है, वीरता आती है। और जिस तरीके से राजा जो सुदक्षिण थे, उन्होंने धैर्य पूर्वक भगवान की आराधना की, तो जो भी मनुष्य है जो वहाँ भीमा शंकर दर्शन करने जाता है, उसके अंदर धैर्यता आती है, वीरता आती है, वो कभी हार नहीं मानता है किसी भी चीज़ से, और बहुत ही शांति का स्थान है। तो कहीं ना कहीं उसके जो मानसिक जो बेचैनी होती है वो सब शांत हो जाती है, उसका मन शांत होता है। वो भीमा शंकर दर्शन करने के बाद वो बहुत ही सकारात्मक विचारों को लेकर लौटता है। जो भी मनुष्य की इच्छा होती है वो वहाँ पे पूर्ण होती है, भगवान के होने का एहसास होता है वहाँ पे। और कहते हैं यहाँ भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने जो लोग भी जाते हैं, तो भीमा नदी जो है उसमें स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आध्यात्मिक रूप से तो माना ही जाता है, कहते हैं, लेकिन यहाँ अध्यात्म के अलावा भी जो उसका मानसिक विकास जो होता है वो बहुत अतुलनीय होता है। यहाँ का जो जल है भीमा नदी का, कहते हैं शास्त्र में लिखा हुआ है कि बहुत ही बहुत पवित्र जल होता है। इसके स्पर्श से कहते हैं कि जो जीव है, जो मनुष्य है, उसकी आत्मा सदा सदा के लिए शुद्ध और पवित्र हो जाती है। तो अगर यहाँ की बात करें अगर टाइमिंग की, तो यहाँ जो मंदिर है वो सुबह 4:30 बजे खुलता है और रात 9:30 बजे बंद होता है। एक काकड़ आरती होती है जो 4:30 बजे से होती है, और ये दिन की पहली आरती होती है। और एक निज रूप दर्शन, यानी भगवान के शिवलिंग का जो वास्तविक शिवलिंग है उसका उस स्वरूप का दर्शन यदि आपको करना है तो 5 से 5:30 बजे सुबह का टाइम होता है। आजकल हर ज्योतिर्लिंग पे कवर चढ़ा दिया जाता है। जो ओरिजिनल स्वरूप है वो 5 से 5:30 के बीच में आप दर्शन कर सकते हैं। नियमित जो पूजा और अभिषेक श्रृंगार का समय होता है 5:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच की ही होती है, और शाम 6 बजे भी होती है, खास तौर से सोमवार के दिन। अगर भोग लगाने का समय की बात करें तो दिन के 12 बजे से 12:30 बजे का समय होता है, और दोपहर की आरती की बात करें तो 3 बजे से ये करीब 45 मिनट की 3 बजे आरती होने के बाद 45 मिनट के लिए कपाट बंद हो जाता है। अमूमन ये हर जगह ही हर मंदिर में होता है। शाम की श्रृंगार आरती भी दर्शन भी आपको 4 बजे से होता है, 9:30 बजे तक रात में मंदिर खुला रहता है। संध्या की आरती जो होती है वो 7:30 बजे होती है, और शयन आरती भगवान का जो होता है वो 9:30 बजे होता है। तो भीमा शंकर जिस तरीके से कहते हैं कि सह्याद्री की पहाड़ियों में स्थित है, और मौसम का ध्यान रखना अति जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ मौसम का रुख
जो है बदलता रहता है। तो जब भी आप जाएं समय का ठीक से पता कर लें, तभी आप प्रस्थान करें या जाकर पता कर लें, क्योंकि समय हर मंदिर का मौसम के हिसाब से बदलता घटता रहता है। और ये जो मंदिर है ये अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रचलन में है। प्राचीन वास्तुकला से सुसज्जित है ये मंदिर। और यहाँ के जो भी आसपास देखेंगे तो घना जंगल है। घना जो जंगल है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ लोग घूमते और रमणीय स्थल है, तो पर्यटन के लिए भी जाते हैं। और यही वो जगह है जहाँ पे कहते हैं कि भगवान स्वयंभू रूप में आज भी स्थापित हैं। तो कभी जब समय मिले तो जरूर आप जाएं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है, ये हर ज्योतिर्लिंग कुछ कहता है। और आप देखें तो हमारे जो हमारी जीवन में 12 राशियों की मान्यता मिली है। हमारे हिंदू धर्म में 12 राशियां बोली जाती हैं। और आप देखिए जन्म कुंडली के 12 ही घर होते हैं। उन 12 घरों से 12 राशियों का और 12 ही ज्योतिर्लिंग है, तो इसका क्या आपस में कनेक्शन है? ये है एक बहुत अद्भुत बात है। इस पे फिर बात होगी, क्योंकि ये एक सोचने का विषय है। क्योंकि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों पे चर्चा हो रही है, तो आज भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के चर्चा से में ही मैंने आप लोगों को दर्शन करा दिया। चलते चलते आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध करूंगी कि मेरे वीडियोस को जो लोग भी देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग लाइक कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं अभी तक आए, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलते चलते यही भगवान भोलेनाथ से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी का जीवन भगवान भोलेनाथ अपने आशीर्वाद से कृतार्थ करें, सभी का जीवन बहुत सुखमय रहे और सभी के जीवन में सुख शांति संपन्नता रहे, सबका परिवार सुखी रहे। यही मेरी सबसे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। हर हर महादेव।